ओम शांति। आज आपको बताएंगे एक जनरल बात है जो समझते तो हम हैं लेकिन उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते, है ना। और कुछ हद तक करते भी हैं। जैसे हमारे घर में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा अच्छी गाइडेंस देते हैं और जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो वो बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं उनका, और हमेशा चाहे वो हेल्थ है उनकी, चाहे वो उनका फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो स्कूल है, उस सब चीज़ में पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं। और आजकल जब से हम देख रहे हैं कि बच्चे घर में न रहकर बाहर पढ़ने जाते हैं, आजकल ये कल्चर बन गया है ना, उसका कारण है कि मदर फादर दोनों ही सर्विस करते हैं। तो कभी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं या बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा है, घर में नहीं है, तो बच्चे और पेरेंट्स का डिफरेंस आ जाता है, डिस्टेंस हो गया, रोज बात नहीं होती है, रोज उनकी एक्टिविटीज़ का नहीं पता होता, और रोज ये पता करना भी मुश्किल होता है वो आज क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस हो गया ना। अब ये समय के साथ साथ ये बढ़ रहा है क्योंकि मदर भी अब सर्विस में है, फादर भी सर्विस में है, तो बच्चे को कैसे देखेंगे। तो जहाँ भी वो अपनी समझ से अच्छा स्कूल देखते हैं या कि हमारा बच्चा यहाँ सेफ है और अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, तो वो डाल देते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि पहले ये डे बोर्डिंग स्कूल वगैरह या बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना ऐसा नहीं होता था। मोर देन 95% पेरेंट्स यही करते थे कि अपने बच्चों को अपने साथ रखते थे और आसपास के स्कूल में पढ़ाते थे, और वही सही था। पर समय के साथ साथ परिवर्तन तो होता है। अब क्या हुआ, अधिकतर बच्चे, क्योंकि दोनों पेरेंट्स जो हैं मदर फादर सर्विस में हैं, क्योंकि अब क्या है, पैसे की भी ज़रूरत है, नीड है, कुछ हमारी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और कुछ नीड भी है, तो हमें बच्चों को कहाँ बाहर भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए। अब डिस्टेंस हो गया पेरेंट्स में और बच्चों में, यही तो मेन फाउंडेशन होता है। बल्कि अब आप देखिए सिस्टम क्या बन गया है, मदर जॉब करती हैं, अब उनको ज़्यादा छुट्टियां ऑफिस से नहीं मिलती, तो वो क्या करती हैं, बच्चों को क्रैश में डालती हैं या किसी दूसरे के हाथ छोड़कर वो अपनी सर्विस करती हैं कि भाई सर्विस छोड़ना मुश्किल है। तो एक ऐसा ट्रेंड बन गया है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर ये सिस्टम अब मोस्टली अडॉप्टेड है। अब इसके ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक क्या है, देखिए पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना। पैसे से भी अधिक इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों का कैरेक्टर डेवलप होना, और हमारे बच्चे क्या एजुकेशन ले रहे हैं, क्या उनके संस्कार डेवलप हो रहे हैं। जब वो पेरेंट्स से ही दूर हैं तो पेरेंट्स से अच्छा गाइड तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पे सोच लीजिए कि बच्चा कैसे पढ़ता होगा, वो स्टडी तो करता है लेकिन किनके संग में रहता है, कौन सा क्या माहौल है, क्या उसका फ्रेंड सर्कल है, ये पर्टिकुलर जानना या उसका पता करना नहीं पता कर सकते। पेरेंट्स भी बिजी है और बच्चे भी बिजी है, और बच्चे किस तरह से बिजी है वो उसकी अपनी एक लाइफ बन गई। अच्छे संग में है तो वेल एंड गुड। अब ये नेसेसरी नहीं है ना। जब हम पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, पेरेंट्स हमारी रूट है, जड़ है। देखो पेड़ जड़ से अलग हो जाए तो कितने कैसा होगा। तो जैसे पेरेंट्स हमारा बैकबोन भी है, जड़ भी है, फाउंडेशन भी है। आप कभी भी देख लीजिए जो बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो उनका जो सक्सेसफुल रेट है आगे बढ़ने का, स्वास्थ्य के लिए भी, और उनके जो फ्रेंड सर्कल है
जो संस्कार हैं वो मच मच बेटर होते हैं इन कंपैरिजन टू जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं। लेकिन कई पेरेंट्स तो यही सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा है तो हम अच्छे से अच्छे स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। वो ये भूल जाते हैं कि जो संस्कार, जो गाइडेंस हम दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। तो यहीं पर जैसे कि मैंने आज टॉपिक चुना संग का रंग, और बच्चों के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात इसीलिए कही क्योंकि बच्चे ही तो हमारे देश का, हमारे अपने भविष्य का, परिवार का और इंटर्न हमारे अपने देश का भविष्य है, फ्यूचर है। जैसे वो बनेंगे वैसा ही घर बनेगा, वैसे ही उनकी जिंदगी बन जाएगी, वैसे ही हमारा देश बनेगा और वैसे ही विश्व बनेगा। तो अब यहाँ पर ये जो गैप आ गया, इस गैप से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसलिए कोशिश करिए कि अपने बच्चे को अपने साथ ही रखिए। जो गाइडेंस पेरेंट्स दे सकते हैं, जो अपने हाथ से बनाकर भोजन खिला सकते हैं, जो उनको सुला सकते हैं, रह सकते हैं, कदम कदम पर एडवाइस कर सकते हैं, वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और ये यंग बच्चे ही हमारा फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है, भविष्य का फ्यूचर है, इस संसार का फ्यूचर है। अगर वो ही बिगड़ते गए तो संसार ही बिगड़ जाएगा और बिगड़ रहा है, ये सब मानते हैं। और इसका कारण ही यही है। बचपन कैसा गुजरा, किनके संग गुजरा, बचपन में हमने क्या सीखा। पुराने जमाने में आश्रमों में बच्चे जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, तो क्या बनते थे, उनका फाउंडेशन ही स्ट्रांग हो जाता था। आजकल के तो बच्चे 8वीं क्लास में भी मूवी देखने चले जाते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, बाहर का खाना खाते हैं। घर में पेरेंट्स अपने हाथ से माँ खाना बना के खिलाए तो उसकी बुद्धि कैसी होगी, सद्बुद्धि होगी। और अगर बाहर का उल्टा सीधा बना हुआ खाना बच्चा खा रहा है, जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जैसे संग में रहेंगे वैसा ही रंग लगता है। इसीलिए समाज एक अलग दिशा में जाने लगा है, जा चुका है। पर फिर भी कोशिश करिए कि अपने बच्चों को अपने पास रखिए, अपने बच्चों को अपने पास रखिए, खुद गाइड करिए। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। एक तरफ वो पढ़ाई अच्छी भी ना पढ़े, थोड़ी कम पढ़ ले, लेकिन अपना साथ, पेरेंट्स का साथ बहुत जरूरी है। अगर पढ़कर भी बच्चा बिगड़ गया तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। थोड़ा कम पढ़कर बच्चा सुधर गया तो पूरी जीवन सुधर गई। इसलिए सभी पेरेंट्स से ये विनम्र निवेदन है, इस पॉइंट को गहराई से लें और इस पर काम करें। सभी समझते हैं इस बात को, पेरेंट्स से अच्छा गाइड बच्चे का नहीं हो सकता और बच्चे ही हमारा फ्यूचर है, भविष्य का फ्यूचर है। उनका भविष्य भी उस पर डिपेंड करता है और भारत का भविष्य भी और पूरे विश्व का भविष्य भी युवा पीढ़ी पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ डेविएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बच्चे डेविएट हो रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता क्या क्या नहीं हो रहा। उसका विस्तार में नहीं बता सकते क्योंकि आप सबको पता ही है। इसीलिए बस एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को जितना हो सके अपने साथ रखकर ही पढ़ाएं। कम कमा लें, लेकिन अगर बच्चों का कैरेक्टर बन गया, बच्चों का फ्यूचर बन गया तो उससे बड़ी कमाई तो कोई हो ही नहीं सकती। तो सभी से इस पर फोकस करें, ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है। संग का रंग लगता है, बच्चा गलत संग में चला गया, उसका पूरा फ्यूचर खराब, आपको पता भी नहीं लगेगा और फिर सुधरने वाला नहीं। बचपन से ही सुधर गया तो बच्चा सुधर गया। इसीलिए आजकल सब कुछ आप देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या हो रहा है, भविष्य खराब, दुनिया खराब होती जा रही है।
इसलिए उस पर रोक लगाओ, अपने बच्चों को अपने साथ रख के पढ़ाओ, गाइडेंस दो। कदम कदम हम बच्चों को देखते हैं, पढ़ाते हैं, खिलाते हैं अपने हाथ से खाना और उनको गाइड करते हैं, वो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और बच्चा गलत संग में चला गया तो उसका कैरियर पूरा ही खराब, उसकी जिंदगी खराब। फिर आप खुश रह पाएंगे? आप खुश रहेंगे? हैं? आप बताइए। तो इसी पॉइंट पर ही मन में विचार आया कि इसको हम, पता सबको है लेकिन फिर भी याद दिलाने का मन तो करता है ना। इसीलिए सभी पेरेंट्स से ये निवेदन है कि इस पर ध्यान दें, अटेंशन दें और इस पर कार्य करें। ओके, ओम शांति।